नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। हस्तरेखा विज्ञान में बहुत सारे चिन्हों का वर्णन है। बहुत से चिन्ह अशुभ होते हैं, बहुत से शुभ होते हैं। इन्हीं शुभ अशुभ चिन्हों में से एक है स्टार, जिसके बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो स्टार होता कैसे आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये क्रॉस, उसके बाद फिर एक लाइन और, या इस तरह से 6 लाइनें भी दिखाई दे सकती हैं आपको पूरे स्टार में, 8 भी दिखाई दे सकती हैं। तो 6 लाइनें अगर हैं तो ही वह कंप्लीट एक स्टार माना जाएगा। और सभी लाइनें जिस बिंदु को काटें वह सेंटर में होना चाहिए। कुछ इस तरह से स्टार होना चाहिए। मान लीजिए इस तरह कहीं बनता है स्टार तो ये फिर स्टार नहीं होगा। मान लीजिए इस तरह से कोई बन गया, या इस तरह से बन गया, या इस तरह से बन गया, तो फिर ये स्टार नहीं है। ये दूषित चिन्हों की श्रेणी में आएगा, लेकिन ये स्टार नहीं है। स्टार, अगर आप स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, स्टार के बारे में कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, तो एक कंप्लीट स्टार इस तरह का माना जाएगा, जिसमें 6 लाइनें दिखाई दे या 8 लाइनें दिखाई दें। तो स्टार का सभी पर्वतों पर क्या क्या मानव जीवन पर असर होता है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, स्टार एक ऐसा चिन्ह है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बताया कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। यह शुभ और अशुभ की श्रेणी में झूलता हुआ चिन्ह है ये, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि इस चिन्ह को बहुत अधिक शुभ नहीं मानता मैं। क्योंकि स्टार जब भी किसी भी पर्वत पर आएगा, यह एक ऊर्जा का विस्फोट कराने का काम करता है। ऊर्जा का विस्फोट आप एक साधारण भाषा में कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे नल है, नल में पानी की धारा बह रही है। पानी की धार अगर एक लिमिटेड अच्छे फोर्स में है तो फिर तो ठीक है। अगर पानी का बहाव, मान लीजिए कोई बहुत मोटी धार आ जाए कि आप उसके नीचे कोई बर्तन लगा ले, बर्तन ही आपके हाथ से छूट जाए, या उस पर इतनी तेज़ धार हो पानी में कि आप उसको रोक पाने में समर्थ नहीं हो सकते, या उससे गिलास अगर आपने नीचे लगा लिया तो गिलास ही पता चला हाथ से छूट गया। तो इस तरह से ऊर्जा का विस्फोट, मतलब ऊर्जा जब बहुत ज़्यादा विस्फोट का रूप ले लेती है तो फिर हानिकारक भी हो सकती है। आप किसी भी, आपको मैं एक नल का उदाहरण जो दिया मैंने समझाने के हिसाब से दिया। अब मान लीजिए गति, पंखा है, चल रहा है 1 2 3 की स्पीड में, अच्छी हवा दे रहा है। मान लीजिए यही पंखा बहुत तेज़ हवा दे, इतनी तेज़ हवा की बैठना मुश्किल हो जाए, तो फिर ये ऐसे ही हवा कौन से काम की। तो स्टार का चिन्ह जो होता है ये भी एक ऊर्जा का विस्फोट होता है, कुछ इस तरह का कि जो इसकी ऊर्जा होती है वो आदमी को झकझोर देती है। मन पर नियंत्रण नहीं रहता व्यक्ति का, घटनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता व्यक्ति का। तो ये एक बहुत ही अशुभ चिन्ह कहूँगा इसे मैं। इसे शुभता की श्रेणी में साधारण तौर पर मेरे अनुभव में ऐसा नहीं आया कि कोई बहुत शुभ फल देता है ये। हाँ, ऊर्जा का विस्फोट, जैसे कि मैंने कहा, अचानक व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि व्यक्ति डामाडोल जरूर हो जाता है। तो अब मैं समझाने का प्रयास आपको करता हूँ। एक बृहस्पति पर्वत पर मान लीजिए अगर किसी के स्टार का चिन्ह बन जाता है तो इसे इस मायनों में शुभ माना जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा, बहुत विद्वान होगा, कुछ इस तरह से इसको अच्छा कह सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा व्यक्ति घमंडी भी हो सकता है। अगर उसके गुरु पर्वत पर अगर स्टार का चिन्ह बन जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति
अपने ज्ञान का उसको अहंकार भी हो सकता है। शनि पर्वत पर अगर बन जाता है स्टार का चिन्ह, ये शनि पर्वत है, और यहाँ पर अगर स्टार का चिन्ह बन जाता है किसी व्यक्ति के, तो ये बहुत अशुभता की श्रेणी में आता है। इस तरह का चिन्ह, या अचानक से कोई दुर्घटना करा देगा, अचानक से आपको कोई बड़ी आर्थिक हानि दे देगा। व्यक्ति एकाकीपन का शिकार हो सकता है, अकेले में रहना उसे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता ऐसा व्यक्ति किसी से, तो यह अशुभ फल ही शनि पर्वत पर भी प्रदान करता है। अब मान लीजिए यही स्टार का चिन्ह अगर किसी के सूर्य पर्वत पर बन जाए। सूर्य पर्वत को जाना जाता है नेम फेम के लिए। नेम फेम, ये स्टार कुछ इस तरह से दिलाएगा नेम फेम कि अचानक से कुछ ऐसा घटना हो जाएगी आपके जीवन में कि बहुत ज़्यादा नेम फेम हो जाएगा आपका, फिर वही नीलबट्टा सन्नाटा आगे जाके, मतलब कोई लंबा बहुत आप एक टिकाऊ नेम फेम आप नहीं पा सकते। ये ऐसा मेरा अनुभव है। बाकी और चैनल वाले क्या कहते हैं मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब भी इस तरह का स्टार का चिन्ह आएगा आपके सन माउंट पे, तो फिर ये अचानक से नेम फेम दिलाकर आपको फिर से पुरानी अवस्था में ला सकता है कि फिर कोई पूछने वाला भी आपको नहीं रहेगा। अब अगर इसी तरह का चिन्ह आपके बन जाए बुध पर्वत पर, बुध पर्वत को देखा जाता है बिजनेस के लिए, ज्ञान के लिए, अच्छे मैनेजमेंट के लिए, और अगर यहाँ पर बन जाता है मान लीजिए स्टार, तो फिर ये आपको अति आत्मविश्वास भी दे सकता है। कहीं आपके फिंगर मान लीजिए लंबी हो गई, सूर्य फिंगर के तीसरे कोण तक पहुँच गई, तो फिर ऐसा व्यक्ति तो और ज़्यादा अति आत्मविश्वासी हो जाएगा। फिंगर छोटी है तो आत्मविश्वास उसका रहेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा तो नहीं है। बुध पर्वत पर भी ये पूरे काम बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा आपका, अति आत्मविश्वास भर देगा आपके माइंड में। ऐसे आपके माइंड में आइडिया आएंगे कि आप उस आइडिया पर काम चालू कर दोगे और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, अच्छी खासी आपको हानि हो जाएगी। तो इस तरह के अशुभ फल ये बुध पर्वत पर भी प्रदान करता है। और अगर कहीं गलती से विवाह रेखा के सामने आ गया तो फिर तो विवाह संबंधों की पूरी ऐसी की तैसी करके रख दी गए। वैवाहिक संबंध जो उसके होंगे उस पर बहुत बड़ी बाधा का काम ये करेगा स्टार का साइन। तो ये बुध पर्वत पर भी बहुत ही अशुभ माना जाएगा इसको। अब मंगल पर्वत पर अगर ये आ जाता है, बाहरी मंगल हो या उच्च मंगल हो, तो मंगल पर्वत तो पहले ही हिम्मत, मेहनत, साहस और आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है। स्टार अगर उसके आ गया किसी व्यक्ति के मंगल पर्वत पे, अंदरूनी या बाहर पे, तो फिर उसकी हिम्मत, मेहनत, साहस, ओवर कॉन्फिडेंस के लेवल तक बढ़ सकती है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है, अगर ऐसा व्यक्ति कोई पुलिस में है, कोई मिलिट्री में है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तब तो ये स्टार कुछ हद तक मैं अच्छा मान सकता हूँ उसे, क्योंकि ऐसी फील्ड में ज़रूरत होती ही है आत्मविश्वास की, अति आत्मविश्वास की। वहाँ भाई अति आत्मविश्वास से आपका कोई बुरा होने वाला है नहीं। अति आत्मविश्वास आप दिखाएंगे दुश्मन के प्रति, और दुश्मन का ही अहित होगा इस अति आत्मविश्वास से। और सैनिक तो होते ही, फिर ऐसा कह सकते हैं कि बलिदान अगर सैनिक का होता है तो फिर वह समाज और देश की नज़रों में उसको तो बहुत ही आदर पूर्वक देखा जाता है। तो ऐसे फील्ड में फिर ये स्टार साइन अगर बनता है किसी के हाथ में, तो इसको मैं मानता हूँ कि कुछ बेनिफिट ज़रूर हो सकते हैं इसके, कि व्यक्ति बिल्कुल अपने जान की परवाह किए बिना दुश्मन से भिड़ जाएगा अगर उसके हाथ में स्टार साइन है तो, अति आत्मविश्वास। लेकिन अगर व्यक्ति घरेलू है, कोई बिजनेसमैन है, या इस तरह के फील्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत, साहस की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में ये अति आत्मविश्वास की वजह से ऐसा व्यक्ति अपना नुकसान करवा लेगा जिसके भी हाथ में स्टार का साइन है। तो फिर ये इस तरह से कह सकते हैं कि मंगल पर्वत पर भी ये अशुभ है एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। अब अगर मान लीजिए बन जाता है शुक्र पर्वत पर किसी के भी, शुक्र पर्वत पर भी इसको अशुभ
अशुभता की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा व्यक्ति अनेकानेक संबंध होते हैं ऐसे लोगों के, मेल के फीमेल से, फीमेल के मेल से, जिसके भी हाथ में अगर है स्टार साइन तो फिर वह संबंधों के प्रति ईमानदार नहीं रहता व्यक्ति, वैवाहिक संबंधों के प्रति या अपने रिलेशनशिप के प्रति व्यक्ति ईमानदार नहीं रहता। और फिर ऐसा व्यक्ति अगर कोई तिल वगैरह आ जाता है उसके शुक्र माउंट पर तो फिर वो ऐसा भी कह सकते हैं कि अनैतिक कर्म को भी अंजाम देने लगता है। कैरेक्टरलेस भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। तो शुक्र पर्वत पर भी इस स्टार के साइन को अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्र पर्वत को किस लिए जाना जाता है? कल्पनाशीलता के लिए जाना जाता है चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत पर अगर आ गया स्टार का साइन तो फिर ऐसे व्यक्ति के माइंड में ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे कि वह हवा में उड़ना शुरू कर देगा। मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं तो उस तरह कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, उसका माइंड बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने लगेगा। ऐसा व्यक्ति की कल्पना से परे जो उसके आइडिया होंगे उस आइडिया को वो बिल्कुल फलीभूत करने की सोचेगा और फिर डिप्रेशन में भी चला जा सकता है ऐसा व्यक्ति। तो चंद्र पर्वत पर इसका होना बहुत अशुभ है। अब मान लीजिए राहु पे आ जाता है इस तरह का स्टार। राहु को तो वैसे भी अचानक हुई घटनाओं के लिए जाना जाता है और ये भी ऊर्जा का विस्फोट भी अचानक ही होता है। दोनों का अगर संगम हो जाए यहाँ पर तो फिर तो व्यक्ति का सत्यानाश पक्का है। राहु क्षेत्र पर स्टार का साइन भी अशुभता की श्रेणी में है। यह अचानक ऐसी ऐसी घटनाएं करा देगा, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने ला देगा, ऊर्जा का विस्फोट। जो बार बार मैं बात कह रहा हूँ, राहु पर अगर इस तरह बन जाता है स्टार का साइन तो फिर ये ऊर्जा का विस्फोट यहाँ पर अति घातक हो सकता है। व्यक्ति की पूरी लाइफ छिन्न भिन्न करने के लिए स्टार का साइन राहु क्षेत्र पर काफ़ी है। अचानक से आर्थिक नुकसान करा देगा, यह शेयर से, लॉटरी से, धन संबंधी कोई नुकसान करा देगा आपको। तो स्टार का साइन यह हथेली पर 90% मामलों में मैं मानता हूँ ये शुभता की श्रेणी में इसको नहीं रखा जा सकता है। सिर्फ 2 बातें अगर छोड़ दी जाए तो मंगल, उच्च मंगल, निम्न मंगल और गुरु, ये 2 माउंट ऐसे हैं जहाँ पर कुछ हद तक सिर्फ अच्छा माना जा सकता है इसको। बाकी अन्य माउंट पर तो ये आदमी का बेड़ा गर्क करने वाला ही काम करता है। तो अगर आपके भी हाथ में कहीं इस तरह का स्टार चिन्ह बन रहा है तो आप खुश ना होएं कि मेरे हाथ में स्टार चिन्ह बना है। आप किसी पाम रीडर से, अपने नज़दीकी पाम रीडर से या जो भी पाम रीडर आपको अच्छा लगता हो उससे इसका एनालिसिस आप करवा सकते हैं। उचित मार्गदर्शन आपको वो ज़रूर करेगा। तो दोस्तों यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।